कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई है तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जितना भी है सर कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम साधना बर्मन है और मैं बहुत सारी संगठनों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले बिजनेस भी कर रही थी यहीं पर ही, मेरा आईटी का एक बिजनेस था, कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का। और उसी दौरान पर इस व्यक्ति से मुलाकात मिली हुई, ये भी हमारे साथ ही बीसीएस मिन की गैस एजेंसी है अपनी। तो इन्होंने जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि ये चीजें हो जाती है, तो उनके साथ एक बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वो बातचीत काफी आगे बढ़ी। लेकिन वो आज के समय में इतनी दुखदायी हो गई है मेरे लिए, जैसा कि अभी सर ने भी बताया आपको कि 2018 में उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। उस वक्त मैं काफी चला रही थी लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी। और मेरे को जो है उस टाइम मेरे साथ बहुत बुरी घटना, जिसका कि मेरे पास ये प्रूफ भी है यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा उन्होंने मुझे किडनैप ही कर लिया और मेरे साथ रेप हुआ और उसकी कंप्लेंट हुई, एफआईआर हुई और कोर्ट केस भी हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी ने आकर के मेरे से माफिया मांग करके मुझे कन्विंस किया कि मैं उनको माफ करूं किसी तरीके से, ताकि उनका बच्चा और जो है बीवी, उनका जीवन बर्बाद ना हो। और जिस तरह से हम सब देवभूमि में रहते हैं और एक परिवार को समझते हैं कि किसकी कितनी तकलीफें होती, परेशानी होती, किसी के साथ अन्याय हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, तो मैंने इस बिहार पर एक गलती कर दी कि मैंने उनको माफ किया। एक तरीके से माफ मतलब है कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमने किसी का घर बर्बाद नहीं करना है। लेकिन वो आदमी 8 दिन जेल जाने के बाद भी वापस आया जब, तो उसके बाद कोविड शुरू हो गया और धीरे धीरे करके उसमें फिर से आज वही स्टेज आ गई है कि वो मुझे दोबारा से किडनैप, मेरे बेटे तक को उसने किडनैप किया जी। एक दिन वो डीएवी से स्कूल में रहता है, तो वहां से ही उसको किडनैप कर दिया और मुझे उसके नंबर से फोन करके बुलाया गया। मतलब मेरे साथ बहुत सारी ब्लैकमेलिंग हो रही है। किसी समय पे जो है मैं यहाँ पर बहुत अच्छा काम बिजनेस करा करती थी, तो मैंने काफी अच्छी मैंने अर्निंग करी उस दौरान। तो उस आदमी उस समय वो स्टार्टअप में बिजनेस में जैसे रहा, तो मैंने खुद उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। तो इसके बाद क्या हुआ है कि वो मुझे इतनी ब्लैकमेलिंग इस टाइप से हो रही है कि जो मैंने उसको पैसा दिया था उसी की रसीद वो जब मुझे कभी वापस की होगी वही दिखा करके कि मैं ये बात मीडिया में, या मीडिया तो नहीं कह कि आपके खिलाफ मैं ये सबूत रखता हूँ। ये मुझे अब पता चल रही है जब मेरे पास वो स्लिप्स आ रही है कि भाई हाँ, मैं आपके लिए इस तरह से पेश करूंगा कि ये मेरे से पैसे लेती थी। आप सोचिए कि 9-10 साल से जो आदमी के साथ एक फैमिली रिलेशनशिप रहा हो, उसके साथ आदमी कैसी बातें कर सकता है। और साथ में मेरे बच्चे को भी जिस तरह से किडनैप किया। तो उसके बाद अभी जो है मेरी एक मीटिंग होती है, मैं एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी फॉर वुमेन हिमाचल प्रदेश की भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वाटर स्पोर्ट एसोसिएशन की भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ पे रायजादा सर हमारे साथ जो है प्रेसिडेंट हैं। तो जिस तरह से हमारा जो होता है मंत्री से या प्रशासनिक अधिकारी से मिलना रहता है, तो ये आदमी जो है मुझे उन मंत्रियों और उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी बहुत गलत बातें करता है। मेरे लिए ही नहीं, मेरे जो सदस्य हैं, मेरे जो भी संगठन के मेंबर्स हैं, सबके साथ वो जाके रो रो करके बातें करता है और उनके बारे में भी गलत बात बोलता है, मेरे बारे में भी बहुत गलत बात कहता है। अभी हमारी 8 तारीख को यहाँ पर मीटिंग थी, तारा देवी गेस्ट हाउस में मीटिंग होती, तो मैं उसमें जानबूझ कर नहीं आई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगेन किडनैप करेगा और मेरे साथ जो है बहुत बुरा करेगा। तो मैं नहीं आई। लेकिन उसने क्या किया कि वो वहां पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर जितने भी मेरे 12 जिले से यहाँ पे जो लोग आए हुए थे सदस्य और मेंबर, क्योंकि उसकी मैंने 2 मीटिंग्स यहाँ प्लान की थी, क्योंकि मैं कंज्यूमर काउंसिल की भी जो है सचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ यहाँ पे, तो मैंने उनको भी बुलाया हुआ था। तो इस तरह से आप देखिए कि इतनी पब्लिक के पास आकर के वो रो रहा है और वो एक जो है स्मीयर जो कैंपेन होती है वो चला रहा है, यानी कि वो मेरे को बदनाम कर रहा है उनके सामने रो करके कि मैं उसका बहुत अच्छा चाहता हूँ, ये संगठन वाले ऐसे होते हैं, ये राजनीति वाले ऐसे होते हैं, ये मंत्री ऐसे होते हैं, तो वो उसको नहीं जाना चाहिए। और इस तरह से उसने बताओ आपके साथ हुआ क्या है और पूरा मामला क्या है। ये तो सारी इसके एविडेंस नहीं होंगे। आपका घटना क्या घटी है और आप क्या चाहती है? सर घटना ये घटी है नंबर 1 की उन्होंने मेरे साथ जो 2018 में जो ये केस हुआ था, नाम बताइए आप। सर उनका नाम शरद तलवार है, बीसीएस गैस एजेंसी के मालिक है, वो मैनेजर है, सब कुछ वही डील करते हैं। और सबसे पहली बात तो ये सर कि 2018 में ये कांड हुआ था, उसके बाद वो वापस आकर अगेन मेरे को फिर से इसी तरह की हरासमेंट हो रही, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जहां जहां भी जाती हूँ वहीं वहीं जाकर के वो मेरे लिए अनशन बोलता है। मेरे घर तक पहुंचा, अभी परसों ही वो मेरे घर सुबह 8 बजे पहुंच गया, मैं सो रही थी अपने बेटे के साथ। तो वहां पहुंच करके उसने एकदम मुझे पहले मारने की कोशिश करी, जैसे गला दबाना, तो मेरा उठ गया मेरा बेटा, तो उसने एकदम से उसको इमीडिएटली, जैसे आदमी नींद से उठता तो इतना पता नहीं होता, उसने उसको जबरदस्ती घर से बाहर किया। उसकी गाड़ी की फोटो मेरे पास पड़ी हुई, मेरे घर के ऊपर उसने गाड़ी पार्क करी थी। तो अब इतने सालों में उसने, क्योंकि पुलिस में भी मैं जा चुकी, सर कोर्ट में भी जा चुकी हूँ, मेरे साथ कहीं पर भी न्याय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी पावर वो दिखाता है जिस तरीके से, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो उसकी प्रोफेशनल है, उस वजह से मेरे को न्याय नहीं मिल रहा और ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। आज आपके सामने इसलिए आई हूँ कि शायद मुझे यहाँ से कुछ उम्मीद हो कि कहीं ये आवाज मेरी उन महिलाओं को भी पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी को भी पहुंचे, सबको पहुंचे कि एक महिला ही गुनहगार नहीं होती है सर। कि हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास एफआईआर मैंने की है, उस दौरान की है सर, अभी नहीं करी क्योंकि मैं आपके बेटे को जब किडनैप किया
सर मैंने नहीं करी लेकिन नहीं करी क्योंकि मैं सर बहुत डरी हुई थी उसकी वजह से। क्यों नहीं कर रहे आप FIR? सर नहीं करी क्योंकि वो मुझे करने ही नहीं देता सर, वो इतना ज्यादा वो आपको नुकसान करता है। वो सर मेरे साथ हर मूवमेंट की मेरी जो है वो रखता है, मतलब कि मेरे सारे। आप यहाँ पहुंचे तो आप SP के पास भी जा सकते हैं। सर मैं सबके पास जा चुकी भी हूँ पहले सर, आज मैं आपके पास आई ही इसलिए हूँ, आप समझिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को कि अगर मेरे को वहां से न्याय मिलता सर तो मैं यहाँ क्यों आती। मैं इतने लोगों के सामने आपको अपनी बात बोल रही हूँ आज, इसलिए बोलूँ कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है। अगर मेरे को